ये समता नगर का मुख्य द्वार है, यहीं से सारे लोग जाते हैं। अब विडंबना ये है कि यहाँ पर नाली की व्यवस्था ही नहीं की गई है यहाँ से लेके आगे तक के लिए। है नाली जाम नहीं हो रहा है, इसका आगे का मार्ग बनाया ही नहीं गया है, ये पूरा का पूरा करप्टेड है। समता नगर में बहुत पानी का दिक्कत है। जो भी है सब कचरा इसी में डंप हो रहा है, बरसात में और डैमेज हो जाता है। घुसने के बाद वो गाय पूरा अंदर चला गया था, जिसकी वजह से उसका जान चला गया। रोड में पानी बहता है पूरा, लेटरिन का हुआ चाहे जूठा पुट्ठा जो भी हुआ सब इसी रोड में बहता है। होने से खाली अचड़ा कचरा लेके दहा देता है, यहाँ पर ही पूरा नीचे बस्ती चल जाता है पानी। 3 महीने पहले आया, नापी करा करके गया, कोई फायदा नहीं। अब बन जाएगा आप नाश्ता कराइएगा, खाना खिलाइएगा। अरे भाई पहले तक काम तो लगाओ, नाश्ता खाना तो खिलाए भी करेंगे। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ 26 झारखंड। अभी हमारी मौजूदगी वार्ड संख्या 2 में है और यहाँ हम स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या समस्या है। रोड हम लोग का सही नहीं है, नाली एक बार बनवाए थे तो नाली का पानी इधर नहीं आता, उधर जाता है। उस साइड में हम लोग का पूरा रोड में पानी बहता है, किसी का नाली नहीं। तो नाली का समस्या से फिर बारिश के टाइम में क्या असर पड़ता है? पूरा घर द्वार सब भर जाता है, पूरा बाहर का पानी जितना है सब घुस जाता है। तो अभी तक कोई बनवाया नहीं? बस एक बार तो बनवाए थे, शायद सरजुरा बनवाए थे, उसके बाद से नहीं। और सफाई उफाई होता है? सफाई आता है, अभी तो कचरा गाड़ी आ रहा है शायद। नाली का सफाई? नाली का सफाई भी वहाँ खबर करने से आता है। रोड में पानी बहता है पूरा, लेटरिन का हुआ चाहे जूठा पुट्ठा जो भी हुआ सब इसी रोड में बहता है। हम लोग को बस्ती में आंगनबाड़ी नहीं है, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। जैसे कोई भी सरकारी काम हुआ तो बोलता है ना कि आंगनबाड़ी से ही करा के लाइए, करा के, तो हम लोग का है ये नहीं है। ऊपर वाला बस्ती में है, वहाँ जाने से वो बिगड़ती है, बोलती है कि हम अपना बस्ती का है कि वो बस्ती का थोड़ी है। आप लोग का बस्ती में एक भी आंगनबाड़ी नहीं नहीं। तो कोई भी काम के लिए आप लोग को वहाँ जाना पड़ता है? हाँ, कितना दूर है? रोड का उस पर, हाईवे का उस पर। बोल रहे हैं लाइट वगैरह तो लगा दिए, तो हम लोग भी सोचे सुविधा हो गया, लाइट लगा दिए बच्चे लोग के लिए, सबके लिए आने जाने के लिए। मगर ये मतलब जो है कि बरसात से कुछ दिन पहले मतलब अपने आप ही लाइट फ्यूज हो गया, खराब हो गया पूरा। यहाँ तक, यहाँ जो देख रहे हैं कोई लाइट नहीं होने, एक ठोन है कोना का। ऊपर से नाली के लिए दिक्कत होता है, हम लोग एक बार 2 बार एप्लीकेशन डालते हैं। लाइट खराब हुआ तो फिर रिपेयरिंग के लिए नहीं बोले? नहीं, बीच में आए थे रिपेयरिंग करने, तो तार वगैरह जोड़ जाड़ दिए। हम लोग बोले सर ये लाइट अगर खराब है आप खोल दीजिए, दूसरा लगा दीजिए। तो बोले कि नहीं, हम लोग को तो ऑर्डर नहीं है, हम लोग को सिर्फ जो है कि जो टेम्परेरी जो नहीं जल रहा है उसको देखना है, हम लोग का अलाउ नहीं है खोलने का, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये गली में कितना स्ट्रीट लाइट लगा? बहुत सारा लाइट है। लाइट तो आपका ये गली में देख रहे हैं, जो ये लाइट में इधर में लगभग नहीं जलता, 1-2 लाइट जलता है। घर का देखिए ना, घर का तो अपने से कंप्लेन भी किए लेकिन नहीं बना। वो तो वो घर में जाके पूछिए ना, अभी देखिए बताएंगे। हाँ, 2-3 बार जाके कंप्लेन किए। डस्टबिन सफाई के बारे में अगर बोलेंगे तो देखिए, एक तो डस्टबिन तो कम से कम ये रखना चाहिए बड़ा वाला। देखिए आप खुद देख लीजिए क्या हाल है, कचरा फेंकने पे बेबस है सब। क्या करेगा, कहीं ना कचरा तो घर में रख नहीं सकता ना आदमी, तो उसको मजबूरन तो बाहर निकाल कर देखिए यहीं जमा लगा रहे। तो डस्टबिन पे कुछ दिन, एक दिन आया था, कुछ 1-आध महीना कुछ रहने के बाद फिर वो डस्टबिन वाला भी आने बंद हो गया। अब फिर जब कचरा वाला गाड़ी आता है, अब उधर से आता है, इधर भी आता है, जो भी है, फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन ठीक चलेगा, और उसके बाद क्या बोलेगा, हम लोग कचरा निकालने आते हैं, लेते हैं, तो हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा दीजिए कुछ। अच्छा, एक्स्ट्रा पैसा मांगते हाँ, कुछ एक्स्ट्रा दीजिए, हम लोग पॉकेट खर्चा या चाय पानी अलग अलग नाम है, इस तरह से पैसा लेंगे। नहीं देंगे तो फिर पता नहीं वो लोग कौन रूल से काम करते हैं, ये गली छोड़ कर दूसरा गली घुस जाते हैं। बस्ती के पानी तो एकरे में आता है, पूरा बस्ती के पानी आता है। हम लोग के पानी भी अभी हम लोग के हाले ही बना है, तो पूरा बस्ती के पानी आता है, तो पूरा बस्ती को ध्यान देना चाहिए। होने से खाली अचड़ा कचरा लेके दहा देता है, यहाँ पर ही पूरा नीचे बस्ती चल जाता है पानी। तो हम लोग के सताने से कुछ नहीं मिलेगा, पूरा बस्ती सताइए तबे यहाँ सुधरेगा। क्या नाली अब बीच बीच में रड दिलवा दीजिए, अच्छा, उससे मोटा कचरा रुक जाएगा और रोड पर पानी नहीं आएगा। हमरा इतनी ही गुंजाइश है। हम लोग के नाला में ढक्कन पास हुआ, आज तक लगते रह गया। तो बारिश होता होगा तो पानी पूरा रोड में आ जाता होगा? हाँ,
रोड में आ जाता है। अभी हम समता नगर के मुख्य द्वार पर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नाली की व्यवस्था है उससे सीधा प्रतीत होता है कि नालियों का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर सड़कों तक जरूर पहुंचता होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब समता नगर के मुख्य द्वार की स्थिति ऐसी है तो अंदर बस्तियों का हाल किस प्रकार खराब होगा। ये समता नगर का मुख्य द्वार है, यहीं से सारे लोग जाते हैं। अब विडम्बना ये है कि यहाँ पर नाली की व्यवस्था ही नहीं की गई है, यहाँ से लेके आगे तक के लिए नाली है ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी विडम्बना है कि जब यहाँ पर में पानी का लाइन जो है बिछ रहा था तो पानी का लाइन यहीं तक बिछा गया था, तो लोगों की पानी की समस्या तो बहुत हो रही थी। लोग साइकिल से खुद जा रहे थे, मैं खुद साइकिल से पानी ढोया हूँ गैलन पे गैलन डाल के, तो लोग ऐसे करके ढो रहे थे। तो जो थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति थे या जिनके पास पैसा था, उन्होंने अपना वहां से जो है, आप बस्ती देख रहे हैं, वहां से पाइप लेके वो अपना यहाँ पर में लेके लगाए थे। लेकिन जब वापस से जब ये नाली पानी का जो काम पूरा हुआ तो उनका अधिकारियों का ये होना चाहिए था, जो भी पाइप है उसको अच्छे से काट के और वापस से जो है उसको सही से जोड़ा जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं किया गया। लोग अपने अपने घर में तो फिर जो पानी वाला आया था नल वाला लगा लिए और बीच का जो है वो वहीं पे वहीं रह गया, जिस वजह से जो पानी जब आता है तो पानी जो है बीच में ही बहता है। आप सुबह के समय में अगर आएंगे तो पूरा रोड आपको यहाँ से लेके पूरा नीचे तक आपको पूरा पानी से जगमगन होते दिखेगा। ना इधर का नाली से है ना इधर के लिए लोग नाली, कोई नाली का नहीं व्यवस्था है और पानी पूरा का पूरा आपको भरा हुआ रहेगा उसी गंदगी में। नालियों का पानी बरसात तो पूरा आपको पूरा ये जो है ना जल का निकासी ही नहीं है, तो निकलेगा कहाँ से, पूरा जाम ही हो जाएगा ये पूरा, इसी में लोग जाएंगे। और ये एंट्रेंस है, और जब आपका एंट्रेंस ऐसा होगा तो आप समझ जाइए कि बस्ती का फिर कैसी होगी। नालियों की व्यवस्था यहाँ पे ऐसी है कि यहाँ पे कचड़े जाम हो गए हैं नालियों में और इस वजह से लोगों को यहाँ बदबू और मच्छरों का सामना करना पड़ रहा है जो सीधा उनके स्वास्थ्य पर असर डालता है। यहाँ एक खाड़ा होता है, रामनवमी का जुलूस निकलता है यहाँ से, और इस जगह का हाल आप देखेंगे कि नाली जो है पूरा खुला हुआ है। कल पूरा नाली से इसमें पानी पूरा ऐसा जा रहा था कि करीब करीब 1 किलोमीटर दूर तक जा रहा होगा चाची, 1 किलोमीटर दूर तक। कल का मैं सुबह का वीडियो दिखा दूंगा आपको। 1 किलोमीटर दूर तक जो है नाली जो है बह रहा है और लोग मंदिर में इसी नाली से पैर लग के पूजा करने आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, बहुत सारा का असुविधा हो रहा है। नाली जाम नहीं हो रहा है, इसका आगे का मार्ग बनाया ही नहीं गया है, ये पूरा का पूरा करप्टेड है। आप नाली कैसे बनाए हो, आप देखो इधर में देखो कि सारा नाली आपका धंस जा रहा है। देखिए वहां पर मैं यहाँ तक मैं अपने घर के पास में लोगों ने अपने से ठीक किया है, बीच में खुला है, ठीक है, और ये यहाँ से पास ही नहीं है, जबकि नाली उसको मिलाना चाहिए था वहां पर। नहीं है नाली, यहाँ से यहीं तक रोक दिया गया, तो पानी कहाँ जाएगा। अगर इस पानी को आगे भी निकालना चाहिए था तो इसको इस तरह से ढलान होके बनाना चाहिए ताकि वो आगे पानी निकल जाए। ना इसको ढलान किया गया, ना इधर से मिलाया गया, पानी कहाँ जाएगा। और ये बराबर है। और रोड देख रहे हैं आप, एक छोटा सा रोड है जो नाली बढ़ने की वजह से छोटा सा यहाँ संक्रिय रोड हो चुका है और लोगों को बार बार दिक्कत का सामना हो रहा है। इसके लिए तो हम लोगों ने कई बार जो है आवेदन भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नाली हम लोग का पर्सनल नाली बना हुआ था। यहाँ से हम लोग लेके वहाँ तक मंदिर तक लेके गए थे। फिर इसके बाद में नोटिफाइड एरिया का आदमी आया, बोला कि इधर से नाली बनेगा, नाली बनेगा बोले। नाली बनने के बाद में वो लोग आके 2 दिन काम किया, खोद खाद दिया और इसके बाद में छोड़ दिया। फिर नोटिफाइड एरिया का आदमी आके बोला कि नहीं इधर से नाली वहाँ जाएगा, वो लोग खोद खाद दिया और इसके बाद में छोड़ दिया। कम से कम 2 साल से 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ, मरम्मत कुछ भी नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ। देख सकते हैं कि यहाँ रोड के किनारे लोगों को मजबूरन कचरा फेंकना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की डस्टबिन की व्यवस्था नहीं दी गई है और ना ही यहाँ पे नगर निगम की टीम आती है कचरा उठाव करने के लिए। मैम समता नगर में बहुत पानी का दिक्कत है। सबसे ज्यादा परेशानी अभी 2-4 दिन से 2-3 दिन आए, साफ वो करने वाले आए ले गए, फिर उसके बाद फिर बंद कर दिया आना ले जाना। कूड़ा का भंडार लगा हुआ है, अगल बगल जो भी कूड़ा अगल बगल में फेंक के रखते हैं समता नगर में पूरा। तो नगर निगम की गाड़ी नहीं आती? नहीं आ रहा मैम, 2 दिन आया और तीसरे दिन से फिर गायब हो गया। बस दिखावा कर दिए कि हम भेज रहे हैं और दिखावा करके बस उसके बाद आना बंद हो गया मैम। टाइम पे नहीं आती? टाइम पे नहीं। कितने दिन में आती है? अभी आइए नहीं, 2-3 दिन आए मैम, उसके बाद आना बंद हो गया। नाली उली का वही हाल है, ना नाली साफ करने वाला आता है अपना मर्जी से, जब तक लिखिए नहीं, जब तक कोई नहीं देखने वाला कोई नहीं है मैम। देख सकते कि यहाँ नालियों की हालत इतनी जर्जर है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से नाली का पानी तो बह रहा है और यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है नालियों के पानी की निकासी की, जिसकी वजह से यहाँ पे नालियों का सारा पानी जम जाता है और यही वजह है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गंदगी है। परेशानी तो बहुत है, मच्छर जो है पूरे, जब बरसात आता है तो पूरा यहाँ तक भरा रहता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा रहता है। हम लोग नमाज पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। निकासी का कोई व्यवस्था कब से नहीं किया गया है?
तो बहुत जमाने से नहीं किया गया है, जब से हम लोग हैं तब से तो कोई निकासी नाली वाली तो कुछ बने ही नहीं है यहाँ। सारा पानी इस गड्ढे में आ रहा है। ये जो जिसकी जमीन है वो पता नहीं किसकी जमीन है, वो अपना इसी में पानी सब जज्ब हो रहा है। और कोई साफ सफाई का तो मतलब जो भी है सब कचरा देख रही है, आप देख ही रहे हैं। सब में देखिए, ये सब कचरा देखिए, सब जो भी है सब कचरा इसी में डंप हो रहा है। तो इधर आप लोग की नगर पालिका की गाड़ी नहीं आती है? आती है, लेकिन वो तो घरे घर तहसीलती है ना, यहाँ से तो नहीं उठाती है ना। जो जिस जिस घर में उन लोग का फिक्स है उस घर में लोग जाते आते हैं। बरसात में और डैमेज हो जाता है। आदमी, बच्चा, समता नगर के जितने भी स्कूल के बच्चे सब हैं, सारे का रास्ता यही है, सबका रास्ता यही है। और इसका कोई व्यवस्था है नहीं। पानी सब ऊपर से पानी आ रहा है, उधर से वो नाली सीधा इसमें आके लोग गिराए हुए। 3 महीना पहले आया, नापी करा करके गया, कोई फायदा नहीं। अब बन जाएगा, आप नाश्ता कराइएगा, खाना खिलाइएगा। अरे भाई पहले काम तो लगाओ, नाश्ता खाना तो खिलाए भी करेंगे। अब यहाँ पर काम कोई करेगा तो उसको 1 कप चाय नहीं पिलाएंगे, लेकिन कोई अब खबर ही नहीं। और उधर से नाली निकलने का हुआ था, कब बोला गया था? ये 2-3 महीना पहले आया था, है ना? अभी से कोई एक्शन नहीं लिया गया? कुछ नहीं, कुछ। देख सकते हैं यहाँ भी घर के बाहर नाली की सही से व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ पे घरों के बाहर नालियों का पानी जमा हुआ है, जिसके वजह से मच्छर भी पनप रहे हैं और लोगों को बदबू का भी सामना करना पड़ रहा है। घुसने के बाद वो गाय पूरा अंदर चला गया था, जिसकी वजह से उसका जान चला गया। और इतना मतलब हम घुसे भी थे बचाने के लिए ना, तो इतना अंदर तक हम खुद ही चले गए थे अंदर तक, वो नहीं बच तो पाया उसके इस बाद समय। कुछ कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। बहुत साल से ही मतलब हम लोग छोटे छोटे कब थे, हुआ था ये घटना? अभी 2-4 महीने पहले। हाँ, फिर उसको कैसे हटाया गया यहाँ से? वो हटाया, उन लोग ही हटाया होगा, जिनका गाय था उन लोग ही हटाया, जेसीबी वगैरह से टान कर गाड़ी से खींच कर निकाल कर हटाया। लेकिन बहुत दिन से, बचपन से मतलब हम लोग उस समय से यहाँ पानी आ रहा है, तालाब था इतनी भी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई भी कोई एक्शन एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं इसका।